बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहले तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ क्योंकि कल मैंने आपको एक बड़ी बुरी खबर सुनाई थी कि 2-3 हफ्ते तक कोई अंधोनाक खबरें नहीं आएंगी, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आएगी और लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी। मेरा ख्याल में कुछ बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया था। मेरा ख्याल था मुज़ाकरात कामयाब हो गए और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और सारे लोग ज़हनी तौर पर सेटल्ड हैं और बाकी फ़िक्स मैच है, वो तो अभी भी है। लेकिन आज 2 वाक़यात हो गए हैं। एक वाक़े की तो समझ नहीं आ रही, वो है परवेज़ इलाही साहब का दरवाज़ा तोड़ के पूरी रात 8-9 घंटे का ऑपरेशन करना और टीवी के ऊपर सारे चैनल्स के ऊपर बॉल टू बॉल कमेंट्री आना और उसको जो है इस तरीके से उभार के सामने लाना। और इसके ऊपर हमारा आज का मौजू भी यही है और ये एक ऐसा अंधोनाक वाक़या है कि जिसकी जितनी मज़म्मत की कम है। इसकी तफसील में जाऊँगा कि ये इसके क्या पस पदर क्या क्या अवामिल हो सकते हैं, क्या क्या मुमकिनात या अमकानात हो सकते हैं। लेकिन एक और है जो कि वैसे भी आ जाए उससे तल्लक तो नहीं है क्योंकि वो तो मेरा ख्याल में उस तरह की चुटकुले चलते रहेंगे छोटे जो बड़े आज के रेस्टोरेंट में जाए ना, बड़े पॉश किस्म के, तो मेन कोर्स लाते हैं, फिर कहते हैं साइड बाइट्स। तो आप ये जो ऑडियोज़ हैं इनको आप साइड बाइट्स जो हैं वही समझें, ये आपको आती रहेंगी छोटी छोटी, ऐसे ही होम्योपैथिक टाइप। एलोपैथिक अभी नहीं आएंगी और फिर एलोपैथिक में भी कोई 5th या 6th या 7th जनरेशन बड़ी हैवी डोजेज जो है एंटीबायोटिक्स भी नहीं आएंगी अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहें। ये होम्योपैथिक टाइप ऑडियोज आती रहेंगी, वो भी शायद आ जाए अगर देखेंगे तांगा मत बजांगा मत। लेकिन मुझे आज की ऑडियो से बड़ी दिलचस्पी है। एक तो ये ऑडियो सुने आप, ये आपके एफर्ट सारे रंग में आए हैं सर। मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोचा सी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो मर्जी है तेरी वो देख, लेकिन उनको आज की दिन में मिल जरूर ली बाबा को। बस ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है। बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें और फिर वो करके आए फिर दफ्तर। ठीक है, आ जाए। ओके व्हाट्सएप देखो। हाँ ये बुजुर्ग ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं ये बुजुर्ग ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो मुझे से ही नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? पैचेस के प्योर तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, एक 20 से नीचे ना लेना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे छुट्टियां बातें कर रहे हो कि यार उजैर मतलब कि मेरे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, एक 20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं तो चूतिया तो नहीं होगी जबान। तुम चूतिया हो जाओ तो मेरे लिए चूतिया हो जाओ, तुम चूतिया होगे वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं बड़ा डायरेक्ट हो जाऊंगा और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके चल बाय। अब आपने देखा है कि इस ऑडियो जो है ये जो आपके सामने आपने अभी सुनी है, इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो लेन देन हो रहा है, मैं वो बताऊं किस चीज़ का हो रहा है। ये पीपी शेखपुरा 137 का लेन देन है जिसके अंदर ओरिजिनल टिकट तहरीक इंसाफ ने मलिक इकबाल को दिया है और उसके बाद वो चेंज होके अबू जर को मिल गया। अब लेन देन में जो रेट खुला है वो लगता वो है 1 करोड़ 20 लाख। अच्छा ये 1 करोड़ 20 लाख जो था, ये आप समझें कि इसमें 20 लाख होंगे मेरा ख्याल में। वो जो एक और भी इन बिटवीन आपने देखा ना, असल में जो मामला करवाने वाला था या टिकट दिलवाने वाला था वो एक और था। तो उन्होंने वो तो उसको उसकी सारी हम उसकी सेहत पे और उसकी मेरिट पे सारा डिस्कस करते हैं, लेकिन
इससे पहले जाज चौधरी साहब की भी इसी टिकट के ऊपर जो ऑडियो लीक हुई, तो उसमें जिससे उसने ओन भी किया और उन्होंने कहा इसमें कोई गलत बात नहीं थी कि मैंने कहा था कि पार्टी फंड में 1 करोड़ देना चाहिए। तो एक बात हतमी है कि रेट जो था वो कमोपेश 1 करोड़ 20 लाख तहरीक इंसाफ के पीपी के टिकट का खुला था। लेकिन चूंकि चौधरी साहब ने भी कहा था कि ये तो मिनिमम है 10 मिलियन रुपीज़ या 1 करोड़ रुपए है, ये तो मिनिमम है, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं, मैं 10 करोड़ तक भी दे सकता हूँ। इसका मतलब है कि जो सामियाँ होंगी, जो मोटी मुर्गियाँ होंगी, जो जिनको खालिस्तान पैसे के ऊपर दिया जाता होगा, वो शायद बेचारे 5 करोड़ 10 करोड़ दें। ये तो वो हैं जो मेरिट पे अदरवाइज पूरे उतरते होंगे। मुझे साकिब निसार साहब के बेटे का फिक्र बड़ा अच्छा लगा। वो कहते हैं बाबा ने बड़ी मेहनत की है, और बाबा की मेहनत मुशक्क़त से हम कब इनकारी हैं। बाबा तो जिस दिन से चीफ जस्टिस बने हैं, बाबा तो इतनी मेहनत मुशक्क़त कर रहे हैं, इतनी मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने तो बेचारों की जान घुल गई इसी मेहनत मुशक्क़त में। तो उन्होंने आगे शहबाज शरीफ की जो इतनी जो तारीख साज कारकर्दगी थी सुबह पंजाब के अंदर, उसको ज़ीरो करने के लिए उसके इश्तहारात बंद करा दिए, उनको ऐड नहीं देने दिए। उनके 54 कंपनियां जिन्होंने ये काम किया था, उन कंपनियों के सोमोटो लेके उनको अदालत में बुला लिया, सबके खिलाफ नैब के केसेस खोलने को कह दिया। बाबा यहाँ नहीं रुके, बाबा ने वहाँ के PKI बहुत बड़ा तारीख साज मंसूबा था जिसके ऊपर 20,000 रुपये खर्च हो चुके थे। चाइना और इंडिया में जाके पाकिस्तान का ज़र मुबादला पानी का बहता था, जिसमें लिवर की प्रबंधकारी होती थी। उसमें इन्होंने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट PKI का एक अस्पताल बनाया। मैं तो उसमें खुद उसके जब ग्राउंड ब्रेकिंग से लेके उसकी पहली बिल्डिंग के इफ्तिताह तक किया, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया। उसको इन्होंने जाके डॉक्टरों को सलील किया। मैं कहता हूँ उसी डॉक्टर सईद अख्तर की आहें साकिब निसार आपको नहीं छोड़ेंगी। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि वो एक दरवेश वली आदमी है, वलीउल्लाह आदमी है डॉक्टर सईद अख्तर साहब। यकीन आने के एक उस वलीउल्लाह के साथ आपने जो उसकी तज़हीक की, जो उस बेचारे की तौहीन की, जिस तरीके से आपने रौनक के साथ अदालत में जाके, क्योंकि जब आप उस कुर्सी पर बैठते थे आप इंसान को इंसान नहीं समझते थे, आप समझते थे कि आप अल्लाह ताला की जो है ना, अल्लाह ताला आपकी नौज़ुबिल्लाह आपकी शक्ल में बैठा जाए यहाँ पे। हालांकि वहाँ पे आप सजदे करके आते थे एस्टेब्लिशमेंट के आगे और सबके आगे। तो ये बड़ी बाबा ने मेहनत मुशक्क़त की। बाबा की मेहनत मुशक्क़त तो शेख रशीद के हल्के में उनके कैंपेन चलाने चले गए थे। बाबा की मेहनत मुशक्क़त तो यह है कि वो इन सब के डैम फंड इकट्ठा करके और इस हुकूमत के लिए क्या क्या काम कर रहे थे, इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए। बाबा की मेहनत मुशक्क़त यह है कि RTI जैसा निज़ाम जो है जिन्हें तबाह कर करके पाकिस्तान को, उसको किसी अदालत उसको काम करने की रवादार नहीं थी। बाबा की मेहनत मुशक्क़त ही थी कि इमरान खान साहब को सादिक अमीन बता दिया, जो बंदा कई दफ़ा और आज फिर दोबारा रंगे हाथों पकड़ा गया कि बाबा ने मेहनत किया 1 करोड़ 20 लाख रुपए उस मेहनत का मुआवजा, 120 चाहिए बाबा की मेहनत का मुआवजा। आज बाबा को उसकी मेहनत का मुआवजा मिल गया होगा, क्योंकि ऑडियो के अंदर मुतालबा के फौरन बुलाया जाए। ज़ाहिर कल अब बनी होगी या परसों बनी होगी, आज उसको मिल गया होगा। और बाबा को जाके वो कल ही से उसने कहा ना मैं टिकट जमा कराने जा रहा हूँ, तो कल जमा कराया और कल जमा होना थे, उन्हें करा दिया होगा। उसके बाद में बाबा को मिलना था और 1 करोड़ 20 लाख देना था, और वो कह रहे बात हो गई है। इमरान खान साहब के जो पैसे लेने के लेना देना, इसका पुरानी कहानी है, कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। बलूचिस्तान को सेंटर दिया है, खुद का जिस तक 70 करोड़ दे रहे हैं, तरीके साहब ने कहा 70 करोड़ दे के सेंटर बन रहे, और इमरान खान साहब ने भी एडमिट किया और बना दिया। सिंध का जो सेंटर बना, सिंध के सदर ने कहा उसको पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने कहा एक ठेकेदार को आप या 50 करोड़ या 30 करोड़ या 40 करोड़ लेके सेंटर बना रहे हैं, बना दिया। क्या लंबी चौड़ी है। लेकिन बाबा की मेहनत मुशक्क़त जो है उसका आज जो इजहार हुआ है या जो अफशा हुई है, अल्लाह ताला तू रहमान और रहीम है। मैं कितनी दफ़ा कह चुका हूँ कि अल्लाह ये कैसे हो सकता है कि जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जराइम किए हुए हैं वो अनअटेंडेड चले जाएँ। चुनाचे मैं और भी जो लोग हैं जो बाज़ार बड़ी मकबूलियत के जो है इस वक्त 7वें आसमान पे हैं, इंतज़ार करें। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह क्या थोड़ी सी देर भी हो जाती है, देर नहीं होती। बाकी आ जाए जो रात को चौधरी परवेज़ साहब के घर पे अटैक हुआ है। अब मैं उसमें से 2-3 चीज़ें मेरे सामने हैं। पहले तो मैंने बड़ी मजम्मत किया कि ये नहीं होना चाहिए था, और दूसरी चीज़ मेरे सामने ये है कि परवेज़ साहब का जो कि आया कोई मुज़ाकरात को सपोर्टाइज करना चाहता होगा, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि ये मुज़ाकरात हो रहे हैं ये भाई लोगों ने ही मेहनत की होगी पस से पर्दा।
कल परसों सुप्रीम कोर्ट जिस तरह झाग की तरह बैठ गई, तो कुछ शहबाज शरीफ साहब की जो असम्बली की कोई तड़ियाँ काम नहीं आई। हो सकता है कि मदर इन लॉ का जो है वो एक ऑडियो लीक्स वो कोई प्रेशर डाल गया, लेकिन उसके पीछे भाई लोगों का हाथ था। चुनाचे ये जो मुज़ाकरात के ऊपर सारे मुतफिक हुए हैं, बैठे हैं, और इसके बारे में DGSPR ने भी थोड़ी सी बात इनडायरेक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इतलात आई है, तो फिर क्या वजह है? ये मैं जानता हूं कि कल के छापे से पहले परवेज़ इलाही साहब की तहरीक इंसाफ में वक़्त जो थी 0/0 थी, तो परवेज़ इलाही साहब को बमुश्किल सुना 10 टिकट्स अपने मिले जो कि उनके MPs के थे। उसमें भी बड़ी ले दे झगड़े हुए, उनकी कोई औकात नहीं। आपने देखा ना सदर कैसे बने थे, को बेचारे कह रहे हैं फवाद चौधरी को ऐलान कर देना, उन्हें गोल मोल कर दिया, हाँ वो सोच रहे हैं, कर रहे हैं। यानी कि तहरीक और से पहले फवाद चौधरी ने उसको क्या कुछ बुरा भला कहा, चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था। कतई नज़र इसके कि मूनस इलाही साहब और सारा मुस्तकबिल जो है अपनी सारी कश्ती जला के तहरीक इंसाफ के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे और अपना मुस्तकबिल देख रहे थे। कतई नज़र के चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुर्बानी दी तो इमरान खान का उसका ख्याल रखा जाएगा। तो कह देंगे जी आप फलां बन जाए, आपको मरकज़ में 2-3 वजारतें दे देते हैं, आपको टिकट दे दी है, सारा कुछ है। ये पंजाब जो है इसमें पार्टी बहुत खिलाफ है। अब मेरा ख्याल यह है कि परवेज़ इलाही साहब की पूरे 2 नस्लें जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से बाहर नहीं गई। मेरे तो उनके घर से बड़े एहतराम का रिश्ता है। ये तो दिन दाड़ खुद ये कहते थे कि मैं मुशर्रफ साहब को 7 दफ़ा इलेक्ट करूँगा। ये इमरान खान साहब के बैठ के कहते थे कि बाजवा का नाम नहीं आना चाहिए, बाजवा ने मुझे इमरान खान की तरफ खान साहब की तरफ भेजा है। बात भी सच थी कि इमरान खान साहब जो है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट से मदद भी ले रहे थे। अब इन हालात के अंदर परवेज़ इलाही साहब का तहरीक इंसाफ के अंदर कल इस रेड से पहले कोई मुस्तकबिल नहीं था। आज हकीकत यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर उनका एक बहुत बड़ा मकाम पैदा हो गया है। आज उनको तहरीक इंसाफ में उनके सामने पलकें बिछाई जा रही हैं। उनके घर जौक दर जौक तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आ रहे हैं अपनी जो है उनके साथ अपनी एलिजियंस शो करने के लिए, अपनी जो हमायत शो करने के लिए। इमरान खान साहब ने ज़बरदस्त किस्म का ट्वीट किया, को मीटिंग हो रही है जी, इसके ऊपर हम लाएअमल तैयार करें, और वक्ती तौर पे हो सकता है मुज़ाकरात को भी मंगल की बजाय 4-5 दिन और लेट हो जाएं, वो बारह खाते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना, अब इमरान खान साहब उनको वज़ीर आला ना बनाए, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट ये एक प्लानिंग करके परवेज़ इलाही साहब के घर की है? क्योंकि अदरवाइज करने को तुक नहीं बनता। वो शुजात साहब का घर है, उनके बच्चों का घर है, कोई तुक नहीं बनता। इस तरह का काम तो कभी नहीं होता। ठीक है कि मरीम नवाज साहबा का भी इमरान खान साहब की हुकूमत के दिनों में एक होटल जिसके 5 स्टार, जिसमें हर होटल के अंदर हकूक दाखिला महफूज होते हैं, वो बेचारे महफूज हो क्या रौंदे के हकूक दाखिला। और वो जो कुछ हुआ कि उनके एक प्राइवेट कमरे के अंदर घुस के डायरेक्ट कमरे में, तो घर का गेट तोड़ा ना, वो तो कमरे का बेडरूम गया, अपने मियाँ बीवी कमरे के अंदर आराम फरमा रहे हैं सुबह सवेरे, और उस वहाँ जाके पुलिस घुस के दरवाज़ा तोड़ के। तो चलो खैर, ये वो सारा वो चीज़ है कि जिनको आपस में आपको मिला के चलना होगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर परवेज़ इलाही साहब की अगर इमेज बिल्डिंग थी, जो मेरे नज़दीक इमेज बिल्डिंग थी, तो फिर तो काम हो गया है। और परवेज़ इलाही साहब अब तहरीक इंसाफ के अंदर एक नुमाया मकाम, पहले भी उन्हें असम्बलियत तोड़ के इमरान खान साहब को साथ दे के उन्होंने खासा जो है अपने नाम कमाया। अब वो इमरान खान साहब की सियासत के अंदर पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस गए हैं। और ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जिससे हम 2-4 हैं कि परवेज़ इलाही साहब को, मेरा ख्याल है, कहना बड़ा जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अलावा मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती। मैंने तो इसी करना है, और मेरे जहन में कोई और बात नहीं आती कि 8 घंटे की रनिंग कमेंट्री क्यों कराई गई, इतनी कवरेज क्यों मिली, ख़वातीन के लिए हर चीज़ तो दिखाई गई, जिससे परवेज़ इलाही साहब तो क्या, इमरान खान साहब की मकबूलियत 1-2% बढ़ गई है। तो इसलिए अब समझें कि जिन्होंने जो मकासद होंगे बाहर उन्हें अचीव कर लिए होंगे कि सुबह आराम से चुप कर चले गए वापस, और बस ये करके जी हम आए थे और हम अब अंदर हैं, और चुप कर चले गए। कोई जब अदालत में जब केस चलेगा तो वहाँ भी हुकूमत थोड़ी खजलील होगी, परवेज़ इलाही साहब को वहाँ भी शायद थोड़ी और ज़्यादा पजीराई मिले। पाकिस्तान की सियासत जो है वो खासा एक दिलचस्प मौजू है, और इसके बारे में हमेशा ये तयन करना, लोग पूछते हैं जी क्या होने वाला है, तो मैंने कहा जी ये तो नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि क्या हो चुका है।
और इस पाकिस्तान के साथ बेशुमार वारदातें हो चुकी हैं। कमाल है।